आपके साथ माई सेल्फ तलहकुब शाहीन। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिवियंस को कि डिवियंस क्या होता है, डिवियंट बिहेवियर क्या होता है। व्यूअर्स, एनी वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स, जब हम माशरे के कुछ सेट नॉर्म्स होते हैं, कुछ सेट कस्टम्स होते हैं, जब हम उनको वायलेट करते हैं तो हम डिवियंस का इर्तकाब कर रहे होते हैं, और जो हमारा बिहेवियर होता है उसको डिवियंट बिहेवियर कहते होते हैं। हार्ड एंड हर्ट के मुताबिक एनी फेलियर टू कंफर्म द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, जब हम माशरे के जो नॉर्म्स हैं उनको मीटअप नहीं कर सकते, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेंगे, तो हम डिवियंस का इर्तकाब कर रहे होंगे। हमारा जो बिहेवियर होगा वो डिवियंट बिहेवियर होगा। अगेन, डिवियंट बिहेवियर्स अब सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। बाज कल्चर्स के अंदर वो बिहेवियर जो है वो जायज़ होगा, लेकिन कुछ सोसाइटी के अंदर वो है वो जो कल्चर है, वो जो अमल है वो डिवियंट बिहेवियर नहीं होगा। ये डिपेंड करता है उस सोसाइटी के नॉर्म्स कैसे हैं। जब हम उन नॉर्म्स को ब्रेक करेंगे तो हम डिवियंट बिहेवियर का इर्तकाब करेंगे या डिवियंस का इर्तकाब करेंगे। अगेन, डिवियंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर तो हम किसी नॉर्म्स को कंफर्म नहीं कर रहे या उससे मीटअप नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो बिहेवियर होगा वो नेगेटिव डिवियंस की तरफ जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो हमारा बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ओवर कन्फर्म हो जाए, हम ज़्यादा उसके मीटअप करने लग जाएं वो उस नॉर्म्स को, तो वो जो बिहेवियर होता है वो पॉजिटिव डिवियंस होता है। फॉर एग्जांपल, एक माशरे के अंदर एक नॉर्म है कि लड़कियां या लड़के जो हैं वो ज़्यादातर स्लिम एंड स्मार्ट्स होते हैं, लेकिन पॉजिटिव ओवर कन्फॉर्मिटी कैसे होगी कि वो बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाए, एनोरेक्सिक कंडीशन अगर डेवलप हो जाए तो वो जो है वो पॉजिटिव डिवियंस को डेवलप करती होती है। अगेन, जो डिवियंस बिहेवियर होता है वो उसके बहुत से फैक्टर्स हैं जो डिवियंट बिहेवियर को डेवलप करते हैं किसी भी माशरे के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर लैक ऑफ सोशलाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या उसका डेवलपमेंट सोशलाइजेशन के प्रोसेस की सही तरीके से नहीं हुई, तो आदमी जो है या इंडिविजुअल जो है वो उसका जो बिहेवियर जो होगा वो डिवियंट बिहेवियर की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से फैमिली इश्यूज बहुत सी जगहों पे आते हैं। ब्रोकन फैमिली सिस्टम होते हैं, या किसी के पेरेंट्स जो होते हैं उनकी अर्ली डेथ हो जाती होती है, या सेपरेशन पेरेंट्स की हो जाती होती है, तो वो चीज़ जो है उसका जो शुरू का जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, तो वो भी चीज़ इंसान के डिवियंट बिहेवियर की तरफ लेके जाती है। इसी तरीके से लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन, अगर इंसान का एजुकेशन की तरफ कम रुझान है तो वो माशरे की दूसरी चीज़ों की तरफ रागिब होगा और माशरे के अंदर जो डिवियंट बिहेवियर है वो नुमाया होगा। इसी तरीके से इंसान के जो पीयर ग्रुप होते हैं वो भी इंसान को बहुत ज़्यादा डिवियंट बिहेवियर की तरफ लेके जाते होते हैं। इसी तरीके से लैक ऑफ मोरल ग्रोथ जो है इंसान की, अगर इंसान की मोरल ग्रोथ सही तरीके से ना हो तो ये तमाम चीज़ें जो है ये माशरे को और इंसान को इंडिविजुअली लेवल पे डिवियंस की तरफ लेके जाती होती हैं। डिवियंस और क्राइम के अंदर माइनर सा डिफरेंस है, वो ये है कि डिवियंस तो है ये कि और डिवियंस जो बिहेवियर है वो हम में से हर एक कहीं ना कहीं डिवियंट बिहेवियर शो कर रहा होता है, हर एक। लेकिन क्राइम, जब हम कोई भी डिवियंट बिहेवियर रेगुलरली करते जाएं तो वो चीज़ जो है वो क्राइम के अंदर चली जाती है, क्योंकि माशरा जो है वो प्रोग्रेसिव है और माशरे में जो लॉज होते हैं वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के लिहाज से बनाए जाते हैं। तो जब कोई भी चीज़ बार बार माशरे के अंदर हो रही हो तो उसके खिलाफ लॉज बन जाते हैं, और अगर हम लॉ को ब्रेक करेंगे तो हम क्राइम का इर्तिकाब करेंगे। तो बस इसके बाद आ जाता है सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल क्या होता है? जो हमारा डिवियंट बिहेवियर है उसको रोकने के कुछ ना कुछ तरीके होने चाहिए। वो जो तरीके हैं वो बेसिकली सोशल कंट्रोल, कि माशरे में कोई जो भी डिवियंट बिहेवियर हो रहा है उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो सोशल कंट्रोल का प्रोसेस कहलाता है। अगेन, जो सोशल कंट्रोल है वो उसकी दो इकसाम है, कुछ फॉर्मल होता है, कुछ इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल ये होता है कि उसके पीछे कानून होता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, उसके लेजिस्लेशन होती है, उसमें रिटन होता है, और उसके ऊपर अगर आप उसको वायलेट करते हैं किसी भी नॉर्म्स को तो फॉर्मल सोशल कंट्रोल के अंदर
ऐसा होता है कि उसमें जो पुलिस एक्शन होता है उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है और आपको फॉर्मल तरीके से सजा दी जाती है। जबकि इनफॉर्मल के अंदर ये होता है कि इनफॉर्मल के अंदर किसी किस्म की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या फिर लेजिस्लेशन जो है वो एज सच इन्वॉल्व नहीं होती, माशरा खुद से आपको सजा देता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे आपको आपके साथ कोई चीज़ जोड़ दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको माशरा बुरा भला कहना शुरू कर देता है, तो ये चीज़ जो है वो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल कहलाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो डिफरेंट थीरीज ऑफ सोशलाइजेशन थी उनका डिवियंस के साथ क्या ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल जो हमने पढ़ी थी फंक्शनलिज्म की थीरी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, सोसाइटी जो भी इसी तरीके से मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इसका डिवियंस का क्या ताल्लुक है? फंक्शनलिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि जो डिविएंट बिहेवियर है वो मुआशरे की तरक्की का भी बाइस बनता है। अगर मुआशरे के अंदर डिविएंट बिहेवियर होगा या बहुत एक्सट्रीम लेवल का डिविएंट बिहेवियर होगा, लोगों के दरमियान स्ट्रेस होगा, तो लोग एक चीज के ऊपर मुतहिद भी हो सकते हैं। लोगों के दरमियान एक चीज पे कंसेंसस भी हो सकता है। जब लोगों के दरमियान कंसेंसस होगा तो मुल्क में या किसी भी स्टेट के अंदर सॉलिडेरिटी क्रिएट हो जाएगी और माशरा जो है वो तरक्की की जानिब गामजन हो जाएगा। माशरे के अंदर जो सोशल स्टेबिलिटी है वो कायम हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन माशरे के अंदर बेहतर हो जाएगी। ये तो था इसका फंक्शनलिस्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह फंक्शनलिस्ट का ये भी ख्याल है कि अगर हम डिविएंट बिहेवियर माशरे के अंदर होगा तो माशरे की जो एक्चुअल नॉर्म्स हैं हमें उनका भी पता चलेगा कि नॉर्म्स हैं क्या और उनकी जो ब्रेकिंग है उनके जो रिपरकशन है वो किस तरीके के हो सकते हैं। अगर माशरे में डिविएंट बिहेवियर नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे नॉर्म्स कौन से हैं। तो फंक्शनलिस्ट के अकॉर्डिंग डिविएंट बिहेवियर जो है वो कलीदी किरदार अदा कर सकता है माशरे की बेहतरी के लिए भी। इसी के अंदर एक थीरी और भी है जो फंक्शनलिस्ट के अंदर ही आती है, जिसको स्ट्रेन थीरी कहते होते हैं, जिसके मुताबिक डिविएंट बिहेवियर इस वजह से होता है कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, उसके गोल्स हैं, उनको हासिल करने की जो मीन्स हैं, जराए हैं, उनके दरमियान जब क्लैश आता होता है, हम बहुत ज़्यादा माशरे के लोगों पर जोर देते हैं कि उनका कुछ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए या माशरे के अंदर एक अच्छा स्टेटस होना चाहिए, एक गोल सेट होना चाहिए जिसके बाद उसको अच्छा गर्दाना जाता है। तो इंसान उन जराए को, उन वसाइल को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करता होता है। तो वो जो जराए इस्तेमाल करेगा वो चीज उसको डिविएंस की तरफ लेके जा सकती है। वो मुख्तलिफ या फिर क्रिमिनल चीजें भी ले सकता है जिससे वो डिविएंट बिहेवियर माशरे के अंदर शो होगा। इसके बाद हम स्टडी करते हैं जो सिंबॉलिक इंट्रक्शनिस्ट की जो थीरी है उसका डिविएंस के साथ क्या ताल्लुक है। उनके नजदीक जो डिविएंस का जो बिहेवियर है वो लर्न्ड प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ही एक डिविएंट पर्सन हो जाते हैं, आप एक सीखते हैं माशरे के साथ। इसी के मुताबिक अगर आप किसी का उठना बैठना जो है या उसका इंटरेक्शन जो है वो क्रिमिनल्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ जिनका बिहेवियर जो है वो डिविएंट होता है उनके साथ है, तो खुद ही से इंसान की नेचर के अंदर डिविएंट बिहेवियर जो है वो शो होने लग जाता होता है। और अगर किसी की कंपनी जो है वो अच्छी है तो उसका जो डिविएंट बिहेवियर है वो नहीं होगा। उसके बाद आती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का डिविएंस के साथ ताल्लुक। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के मुताबिक अगेन वो कहते हैं कि कुछ या कैपिटलिज्म की तरफ जाते हैं कि कैपिटलिस्ट ही हैं, वही हैं जो हम पे कानून बनाते हैं और डिफाइन करते हैं कि कौन सा बिहेवियर डिविएंट होगा, कौन सा बिहेवियर डिविएंट नहीं होगा, और वो अपने आप को कानून से बालातर रखते हैं और ऐसे कानून बनाते हैं जिससे उन पे कोई असर ना पड़े। और माशरे के अंदर जब ये चीज आ जाती है तो माशरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, लोग जो है वो डिविएंट बिहेवियर को रिप्रेजेंट शो करने लग जाते हैं। और इसके अंदर रेशियल कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता होता है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता होता है, और इसी तरीके से जो फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी की तरीके के आ जाता होता है। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक जिसमें हमने डिविएंस को कवर किया, उसके टाइप्स को कवर किया, उसके बाद हमने सोशल कंट्रोल को डिस्कस किया। उसके बाद जो डिविएंस का जो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स थे जिसके अंदर फंक्शनलिस्ट था, कॉन्फ्लिक्ट थी या सोशल इंटरेक्शनिस्ट था, उनके साथ क्या ताल्लुक था, इनको हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।